लेकिन आज मत कहने लग जाना कि मैं तो अरबपति बनूंगा, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। ये हमारे ऊपर लागू नहीं होगा। मार्केट बहुत ही पढ़े लिखों का काम है, बहुत ही इसके अंदर बस चार्ट के एनालाइज, ये फंडामेंटल, ये देख लो वो देख लो। तो सर मैं आपको एक के बाद से आएंगी तो सर कुछ ना कुछ तो चीज है कि वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं हमें तेजी दिखाने वाला है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज फिर से बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में सर एक दिन में चार न्यूज़ निकल कर आ रही है। एक न्यूज़ निकल कर आ जाए ना सर तो एक बार ही वीडियो बनेगी। अगर चार न्यूज़ निकल कर आएंगी और वो प्रत्येक दिन आएंगी, रिजल्ट के बाद से आएंगी, तो सर कुछ ना कुछ तो चीज़ है कि वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं हमें तेज़ी दिखाने वाला है। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा सर, कि जो लोग कहते हैं ना कि शेयर मार्केट बहुत ही पढ़े लिखों का काम है, बहुत ही इसके अंदर बस चार्ट के एनालाइज, ये फंडामेंटल, ये देख लो वो देख लो। तो सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं कई दिनों से सर वॉरेन बफेट जी का जो जीवन परिचय है ना वो मैं सुन रहा हूँ, काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ मैं, कि कैसे एक इंसान ने सिर्फ अपने को एक बदलाव देकर, अपनी एक अलग सोच बनाकर दुनिया का सबसे बड़ा शेयर का राजा बना लिया है सर। देखो सर, उनकी जो भी आप जीवनी पढ़ते हैं, जो भी उनकी एक ऑडियो बुक पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसके अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि उन्होंने ये कह दिया था कि या तो मैं 35 साल की उम्र में करोड़पति बन जाऊंगा या फिर मैं एक बहुत बड़ी इमारत से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। देखो सर, ये उस टाइम कहा था जब फिजिकल शेयर खरीदे जाते थे, उस टाइम मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो ये उस टाइम उन्होंने कह दिया होगा, उसके हिसाब से ये ठीक है। लेकिन आज मत कहने लग जाना कि मैं तो अरबपति बनूंगा, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। ये हमारे ऊपर लागू नहीं होगा सर। ये चीज़ आप छोड़ दो, इसको अलग तरीके से आपको नहीं सुनना है, इसको इस तरह सुनना है कि हाँ उन्होंने ये कहा होगा और ये वो बन भी गए सर, वो उससे पहले बन भी गए करोड़पति। लेकिन जो चीज़ हमें सीखनी चाहिए सर, वो सीखनी क्या चाहिए सर, वो जब छोटे थे तो वो घर में बैठ के देखा करते कि उनके घर से कितनी कारें निकलती रहती हैं, तो वो हर गाड़ी के नंबर लिख लेते थे और उसको याद करते रहते थे और देखते थे कौन सी गाड़ी कितने बार उनके घर से निकल रही है, यानी कि ये भी चीज़ अच्छी लग रही है। फिर क्या था सर, उनके जो घर के सामने एक मशीन थी जिसमें कोल्ड ड्रिंक मिलती रहती थी, तो वहाँ पर प्रत्येक आदमी कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक पीता था। वो क्या करते थे, वहाँ से ढक्कन निकाल लेते, उस टाइम ढक्कन आते थे सर, वो लोहे के ढक्कन होते थे, तो वो अपने पास इकट्ठे कर लेते थे। वो देखते थे कौन कितनी कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, तो उन्होंने देखा सर कोका कोला ज़्यादा लोग पी रहे हैं, तो वो ज़मीनी लड़ाई कर रहे थे सर बचपन से ही। तो अब ये चीज़ें आपको कौन चार्ट में सिखाएगा सर? मैं आपको फिर बता रहा हूं सर, साइकोलॉजी को बनाओ। जब दुनिया का सबसे बड़ा आदमी शेयर मार्केट का अमीर आदमी बन सकता है ऐसी सोच रखकर, लेकिन वो डायरेक्शन सही थे उनके सोचने के तरीके क्या थे सर। उन्होंने देखा कि ढक्कन कौन से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक के इकट्ठे हुए हैं, तो उन्होंने फिर बाद में बड़े होकर वही कोका कोला के उन्होंने शेयर खरीदे सर। तो एक इनकी चीज़ें आपको ये पकड़नी चाहिए कि वो दूरदर्शी थे और वो देखते थे कि ज़मीनी तौर पर क्या लड़ाई हो रही है और क्या चीज़ चल रही है, उस पर वो इतना दिमाग लगाते थे, तब जाकर वो इतने महान व्यक्ति बने। तो इसलिए ये संयम का काम है, इसमें ज़्यादा उलझो मत सर। उनकी चीज़ें पकड़ लो, उनकी चीज़ें वो पकड़ो कि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं। ये मत पकड़ो कि उन्होंने कहा था कि मैं 35 साल के अगर मैं करोड़पति नहीं बना शेयर मार्केट तो मैं कूद के जान दे दूंगा। ये बिल्कुल भी नहीं आपको पकड़ना है सर। आपको क्या पकड़ना है, उनको पैसों से मज़ा आता था, यानी कि वो अगर कुछ चीज़ कमाते थे तो उसको वो निकालते नहीं थे, प्रॉफिट तो वो बुक कर लेते थे अपना। प्रॉफिट तो वो समय समय पे बुक करते थे और वही प्रॉफिट को वो कहीं और लगा देते थे। उनका मानना था कि सर कोई शेयर प्राइस अगर 20 रुपए का है और उसकी जो वैल्यू है 10 रुपए करीब है, भाई 10 रुपए करीब होना चाहिए था, तो वो उसे खरीदते नहीं थे। उसे वो कब खरीदते थे, जब या तो वो 8 रुपए का हो या वो 7 रुपए का हो। जब वो 7 रुपये खरीद लेते थे तो फिर जाके वो 15 में जाता वहाँ उसे बेच देते थे वो। तो इस तरह से उन्होंने बहुत पैसे कमाए, वो कंपाउंडिंग में ज़्यादा दिमाग लगाते। तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, अपने में प्रॉफिट लेकर उसे और प्रॉफिट
दूसरे में लगाकर ही आपको पैसा कमा सकते हैं। तो ये वॉरेन बफेट से सीखिए सर। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें नहीं किसी आदमी को इतना बड़ा कर दिया। तो हम अलग तरीके से इस चैनल में आए हैं और अलग तरीके से आपको अलग न्यूज़ बनाता रहे हैं सर। एक न्यूज़ निकलकर सर क्या आ रही है सर, वो भी आ रही है रविंद्र ठक्कर जी ने जो कह दिया है ना, बहुत बड़ी बात आज भी कह दी है उन्होंने कह दिया है जो उनका आरपीयू सर बड़ा है, टैरिफ बनाने से बड़ा है, जो प्रत्येक उपयोगकर्ता उनका 124 आ रहा है ना, उसे वो 250 करने वाले हैं। कितनी बड़ी बात है सर, वो प्रति उपयोगकर्ता 250 आरपू करने वाले हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म में एक बात और सुनना, शॉर्ट टर्म में उन्होंने 200 का लक्ष्य रखा है, यानी कि जो उनका भी 124 है तो उसे वो 200 तक करने जा रहे हैं प्रत्येक उपयोगकर्ता, यानी जो एक रिचार्ज कराता है उस व्यक्ति में वो 200 करना चाह रहे हैं और उनका लक्ष्य क्या है 250। बहुत पॉजिटिव न्यूज है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। 4 साल बाद, यानी कि विलय के 4 साल बाद वीआई ने, वोडाफोन आइडिया जब इकट्ठे मिले थे तो उसके 4 साल बाद उन्होंने एक्टिव यूजर बढ़ाए हैं इस मार्च में सर। ये भी कितनी पॉजिटिव न्यूज निकलकर सर सामने आ रही है, सुनते रहो सर। बहुत ही बढ़िया इसके अंदर न्यूज निकलकर आ रही है, इसके अंदर हमारा एनालाइज बहुत अच्छी आगे तक बनने वाली है। एक न्यूज निकलकर और आ रहा है जिसे लोग निगेटिव समझेंगे। ये कहा गया अगर जल्दी से 5G आता है तो टेलीकॉम सेक्टर के जितनी भी कंपनियां हैं उन्हें अपना विज्ञापन में कम से कम 700 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब लोग इसको निगेटिव समझेंगे सर। जब कोई अपना विज्ञापन देता है तो वो इसलिए ही तो देगा कि भाई उसे अपने सिम को ज़्यादा बिकवाना है, वो तभी तो देगा कि 5G आ गया। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है अगर इसे आप देखना चाहो। इसके अंदर तीनों के नाम है, एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया। ये सर पॉजिटिव है, इसको आपको समझिए। विज्ञापन तभी होता है जब आप उसको विज्ञापन देखकर उससे चीज खरीदते हो, तो ये पॉजिटिव संकेत सर दिखा रहा है, इसे भी आपको देखना पड़ेगा। अब एक नेगेटिव न्यूज क्या निकल कर आ रही है बार बार, एयरटेल के जो चेयरमैन है सुनील मित्तल जी, उन्होंने फिर एक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया में 2.5 खिलाड़ी रहेंगे, यानी कि एक तो हो गया जियो और एक हो गया अपना एयरटेल, और आधा बता दिया है बेचारे वोडाफोन आइडिया को इनडायरेक्टली। आप समझो तो ये 2.5 खिलाड़ी कैसे रहेंगे सर, यानी कि उनका मतलब है कि वोडाफोन आइडिया में भी जान नहीं है। एक उनके नज़रों में निगेटिव है और हमारे नज़रों में भी फिलहाल तो निगेटिव है, जिस तरह से उन्होंने ये चीज़ बोल दी है। तो ये भी आपको सोचकर चलना ही चलना होगा। तो वोडाफोन आइडिया टैरिफ बढ़ाने से जो उनका आरपीयू 124 रुपये निकल कर आया था, उसे वो 250 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। शॉर्ट टर्म में वो चल रहे हैं 200 का लक्ष्य लेकर, और उनके उपयोगकर्ता भी जो सक्रिय हैं सर वो बढ़ गए हैं मार्च में पहली बार। ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। और 5G का ट्रायल इन्होंने एरिक्सन के साथ मिलकर कर लिया है बहुत अच्छी स्पीड के साथ, वो आपको मैंने कल बता दिया था। तो इन सारी आपको सुविधाओं को देखकर अपनी एनालाइज खुद कीजिए और वॉरेन बफेट से छोटी छोटी बात से ही बड़े होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ ही हमें कहीं ना कहीं बड़ा होकर बताती है। अगर वॉरेन बफेट जी अपने घर बैठ के वो कोका कोला का ढक्कन ना लाते ना, लोगों को लग रहा कोका कोला ढक्कन आ गया जी भाई, लेकिन उन्होंने उससे कितने पैसे कमाए हैं आप अगर जान भी नहीं सकते। तो कंपाउंडिंग में ज़्यादा ध्यान दीजिए सर, अपने प्रॉफिट निकालने से उसे दूसरी जगह लगाइए और अपने पैसों को ज़्यादा करिए सर। इस चैनल का मकसद यही है सर कि छोटी छोटी चीज़ों से हमें सीखा जाएगा और अपने में डेवलप करके धैर्य लाया जाएगा और धैर्य लाकर ही पैसा कमाया जाएगा। इस चैनल का मकसद ये। और आइडिया में मैं आपको फिर बता रहा हूँ तेज़ी के संकेत मिल रहे हैं। वो कब आएंगे, कब निकल कर आएंगे वो तो हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल तेजी के संकेत इसे हमें मजबूत करने के लिए तो दिख ही रहे हैं। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को लौट दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए और बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।